अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं नासिर जावेद अपने यूट्यूब चैनल पेस नेटवर्क के साथ ग्रामर के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 10 होगा। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में सीखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इस टेंस की तरफ आगे बढ़ें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए ज़रा चलते हैं हम अब आज के लेसन की तरफ। आज का लेसन हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये आपको सामने नज़र आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फ़ेल हाल जारी। आइए ज़रा हम देखते हैं कि इसकी पहचान क्या है उर्दू में, क्योंकि उर्दू से अगर हम इंग्लिश में जाते हैं तो इसकी क्या पहचान होगी। आइए ज़रा उसको देखते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। अगर उर्दू के किसी फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए तो ऐसा फ़िक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होता है। आइए ज़रा देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है। फार्मूला इसका ये है, सब्जेक्ट के बाद जो है इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज़, आर, एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस टेंस जितने भी होते हैं उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल होती है। इसमें हमने 3 जो हैं हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए हैं, ये आपके सामने हैं। ये इज़, आर, एम, ये इसके 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनको मैंने रेड से इसको सर्कल कर दिया। ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब इनका इस्तेमाल कैसे होता है, पहले इसका मैं डायग्राम आपको समझाता हूँ, फिर मैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ जाता हूँ। आइए ज़रा डायग्राम से देख चलते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी ही, शी, इट या कोई नेम है नदीम, तो इसके बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो इस्तेमाल होगा इज़। ये देखिए, ये आपके सामने इज़ है। प्लेइंग हॉकी, आप देख रहे हैं कि ही के साथ भी इज़ इस्तेमाल हुआ है, शी के साथ भी, इट के साथ भी, और जो नाउन है नदीम के साथ भी इज़ हमने इस्तेमाल किया है। इज़ प्लेइंग हॉकी। अगर यही सब्जेक्ट प्लूरल हो, वी, दे, यू हो, तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फिर हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे आर। वही हम सेंटेंस बना लेते हैं, लेकिन आप प्लूरल में बनाते हैं, आर प्लेइंग हॉकी। हॉकी, ये देख लें आप, ये आपके पास इसका जो है इस्तेमाल है। अब रह गया हमारे पास एम। एम इस्तेमाल होता है आई के साथ। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो फिर आप इस्तेमाल करेंगे एम। बाकी सेंटेंस वही होगा, प्लेइंग हॉकी। तो आपने देख लिया, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही, शी, इट या कोई नाउन, तो आप उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ इस्तेमाल करेंगे। और अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल होगा, और अगर सब्जेक्ट आई हो तो हेल्पिंग वर्ब एम इस्तेमाल होगा। आइए ज़रा चलते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ये इसके हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि पहले आपको बता चुके हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस कंसिस्ट ओनली वन स्टेटमेंट। तो आइए ज़रा इसका पहले फार्मूला देखते हैं। फार्मूला इसका वही होगा जो वैसे इस टेंस का है, यानी सब्जेक्ट, उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे इसके हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। आइए ज़रा उर्दू में लिखते हैं इसकी एग्जांपल्स और हम करने की कोशिश करते हैं। आप भी इसको साथ साथ करते आइएगा। जैसे बाहर बारिश हो रही है, बाहर बारिश
हो रही है। तो बारिश सिंगुलर है तो आएगा इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। आपने देखा इट चूँकि इस्तेमाल हुआ तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल किया है इज़। अच्छा, दूसरा लिखते हैं अहमद किताब पढ़ रहा है। अहमद इज़ रीडिंग अ बुक। ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम प्लूरल की तरफ आते हैं तो आइए ज़रा, तुम अखबार पढ़ रहे हो। यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर। देखिए इसमें सब्जेक्ट प्लूरल था तो हमने आर इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से आई के साथ एक बना लेते हैं, मैं स्कूल का काम कर रहा हूँ। आई एम डूइंग होमवर्क। तो आई के साथ मैंने क्या इस्तेमाल किया, एम इस्तेमाल किया। तो ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। इनमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज़ इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर इस्तेमाल होगा, और अगर सब्जेक्ट आई होगा तो उसके साथ एम इस्तेमाल करेंगे। तो आइए चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ये हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। यानी मनफी फ़िक्रे, ऐसे फ़िक्रे जिसमें कोई रिफ्यूज़ किया गया हो, डिनाई किया गया हो, इनकार किया गया हो, ऐसे फ़िक्रों को हम मनफी फ़िक्रे या नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। आइए ज़रा इसके फार्मूले की तरफ जाते हैं। पहले ये इसका फार्मूला है सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट के बाद हम पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे और हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट इस्तेमाल करेंगे। इज़, आर, एम प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत आसान मेथड है इसका। आपने सिर्फ इज़, आर, एम के बाद नॉट इस्तेमाल करना है। पहले मैं एक सिंपल सेंटेंस लिखता हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर उसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना आसान है। शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। ये देखिए इसमें हमारे पास इज़ है हेल्पिंग वर्ब। इस इज़ के बाद हमने नॉट इस्तेमाल करना है। देखिए कैसे बनेगा, शी इज़, हमने इसके बाद नॉट इस्तेमाल करना है, इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो आपने देख लिया कि सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल किया है तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो गया। आइए ज़रा इसकी फर्दर एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। ये हैं इसकी एग्जांपल्स, हम कुछ करते हैं ताकि हमें आसानी हो सके। नंबर 1, बाहर बारिश नहीं हो रही है। इट इज़ नॉट, देखा ना, इट इज़ नॉट रेनिंग आउटसाइड। तो हमने क्या इस्तेमाल किया, इसके बाद नॉट इस्तेमाल किया। हम बाजार नहीं जा रहे हैं। हम बाजार नहीं जा रहे हैं, ये प्लूरल है। वी आर नॉट गोइंग टू द मार्केट। ये देखिए इसमें भी हमने आर के बाद नॉट इस्तेमाल किया। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग द बुक। तो
तो इसमें भी एम के बाद मैंने नॉट इस्तेमाल किया है। यानी आप देख लें, बड़ा सिंपल मेथड है, सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल करना है तो आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। आइए चलते हैं हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ये इसके हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी इसे हम सवालिया फ़िक्रे कहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई सवाल पूछा जाता है, वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। फार्मूला इसका मैं लिखने लगा हूँ, ये देख लीजिए। चूँकि हमारे पास इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब मौजूद हैं तो हमने उन हेल्पिंग वर्ब्स को स्टार्ट में ले आना है। जैसे ये इज़ है, आर है, एम है, ये फर्स्ट में आ जाएंगे। उसके बाद आपका जो है सब्जेक्ट आ जाएगा, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ये है इसका फार्मूला। एक सिंपल सेंटेंस में लिखता हूँ, उसको फिर मैं इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि कैसे करना है हमें। ही इज़ प्लेइंग हॉकी। अब इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है ये, इसको हम जो ही स्टार्ट में लेके आएंगे तो ये हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इज़ ही प्लेइंग हॉकी। हॉकी आपने देखा, सिर्फ मैंने उसका हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाला है, सब्जेक्ट से पहले लगाया है, तो हमारा सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव हो गया। आइए ज़रा कुछ और एग्जांपल्स करते हैं ताकि हमें आसानी हो सके समझने में। ये देखिए, नंबर 1, क्या अहमद स्कूल जा रहा है? सिंगुलर है, इज़ अहमद गोइंग टू स्कूल। आपने देखा इसमें अहमद जो है वो चूँकि सिंगुलर है, उसके साथ उससे पहले मैंने इज़ इस्तेमाल किया है। नंबर 2, क्या मरी में बर्फबारी हो रही है? Is it snow falling in मरी? तो आप देखिए मरी की बात हुई है, मरी सिंगुलर है तो उसके साथ हमने इज़ इस्तेमाल किया। आइए ज़रा एक दो प्लूरल सेंटेंसेस बनाते हैं। क्या वो मैच देख रहे हैं? आर दे वॉचिंग द मैच। आपने इसमें देखा, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है, इसमें सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब मैंने जो है आर इस्तेमाल किया है। एक और बनाता हूँ इसी तरह का। क्या अली और अहमद नाश्ता कर रहे हैं? आर अली एंड अहमद टेकिंग ब्रेकफास्ट? आर अली एंड अहमद टेकिंग ब्रेकफास्ट। इस तरह एक मैं आई का बना देता हूं। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? एम आई टेलिंग अ लाई? तो ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे। आपने देखे मैंने सिंगुलर भी बनाया है, प्लूरल भी बनाया है और आई के साथ भी बनाया है। तो ये आप देख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से कि सिंगुलर के शुरू में मैंने इज़ लगाया है, प्लूरल के शुरू में मैंने आर लगाया है और आई के शुरू में मैंने एम लगाया है। तो बस आपने इसका हेल्पिंग वर्ब बाहर लगाना है तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और आइए अब चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ये हैं इसके इंट्रोगेटिव
प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे फ़िक्रे जिनमें सवाल भी पूछा गया और इनकार भी किया हो गया, इसे सवाल या मनफी फ़िक्रे कहा जाता है। इसका फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे। देखिए, इज़, आर, एम प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हमने क्या इस्तेमाल करना है? नॉट लगाना है। नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाकी फार्मूला वैसे ही है, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये हमारा सवाली या मनफी फ़िक्र हो जाएगा। एक सेंटेंस में सिंपल लिखता हूँ, उसको मैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में कन्वर्ट करता हूँ। देखिए, शी इज़ प्लेइंग विद अ डॉल, विद अ डॉल, इसको मैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में कन्वर्ट करता हूँ। हमने शुरू में ले आना है इज़ को, तो पहले आ जाएगा इज़, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाना है। इज़ शी नॉट प्लेइंग विद अ डॉल, विद अ डॉल। तो ये हमारा होगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। आइए ज़रा चंद सेंटेंस करते हैं इसके एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये हम कुछ एग्जाम्पल्स इसकी लेते हैं। लाइक नंबर 1, क्या अहमद कॉलेज नहीं जा रहा है? अहमद इसमें जो है सिंगुलर है, तो हम लिखेंगे इज़ अहमद नॉट गोइंग टू कॉलेज, गोइंग टू कॉलेज। ये हमारा हो गया सिंगुलर का। एक और सिंगुलर का बनाते हैं हम, इस दफ़ा प्रोनाउन के साथ बनाते हैं। क्या वो सबक याद नहीं कर रही है? इज़ शी नॉट लर्निंग द लेसन, लर्निंग द लेसन। ये हमारा सिंगुलर के साथ हो गया, प्रोनाउन के साथ। आइए ज़रा हम चलते हैं प्लूरल की तरफ। पहले नाउन इस्तेमाल करते हैं। क्या अहमद और अली स्कूल नहीं जा रहे हैं? अब चूँकि दो हो गए तो अब हम आर इस्तेमाल करेंगे। आर अहमद एंड अली नॉट गोइंग टू स्कूल। अच्छा, इसी तरीके से एक और कर लेते हैं। नंबर 4, क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे हो? Are you not telling a lie? Telling a lie. क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूँ? बोल रहा हूँ। Am I not speaking the truth? Speaking the truth. तो ये हमारे सेंटेंसेस थे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। वीडियो कैसी लगी आप इस पे कमेंट ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में होगा।